जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। इसके पहले हमने अपना जो यूनिट डिजिट टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट किया और आज से हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग बनाओ, रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में इसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। लगभग 4 से 5 दिनों से आपकी जो क्लासें बिल्कुल बंद थे क्योंकि गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अब सब कुछ सही है। सो आप लोगों की जो क्लासेज है बिल्कुल प्रॉपर रूप से डेली चलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग चलो समझो कि रिमाइंडर थ्योरम जो है इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल। देखो, जब किसी भी संख्या में हम जब किसी नंबर से भाग देते हैं, अगर वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी तो वहां पर आपका रिमाइंडर बचेगा 0। अगर वह संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी तो वहां पर आपका क्या बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर अगर एक संख्या दिया हो 25, ठीक, और इसको हमें डिवाइड करना हो 4 से। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना और यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट भी करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप इसके पहले कंसेप्ट को समझेंगे। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की PNG को वहाँ पर अपलोड करवा दिया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वह भी है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, आप लोग वहाँ पर समझे सर्च करना गौरव कुमार मैथ, ठीक। तो वहाँ पर सेम इसी चैनल का जो लोगो है आपको वहाँ पर दिख जाएगा, आप लोग वहाँ पर भी जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। देखो, जैसे यहाँ पर संख्या दिया है 25 और 25 को हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। देखो ध्यान से, जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4 छक कितना हो जाएगा 24, ठीक। 4 छक हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। कि आपका जो शेषफल है यहाँ पर कितना मिला है, 1 मिला, ठीक। देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझो। यहाँ पर देखो 25 को हमने डिवाइड किया किससे, 4 से, ठीक। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे हम। इसके बाद इसको इसमें जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, और जो यहाँ पर यह 1 है यही आपका क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है। और जो आपका यह आया है, देखो रिमाइंडर का मतलब आपका क्या होता है, शेषफल। और जो आपका 6 है यह आपका क्या है, भागफल। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट। और जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं क्या, भाजक, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, भाजक। इंग्लिश में इसे आप लिख लो क्या, डिवीजर। और जिसमें हम भाग देते हैं कि जो यहाँ पर 25 है, 25 यहाँ पर क्या है, जो आपका यह 25 है इसको आप लिख लो भाज्य। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक। इसको आप सेम इसी वे में आप इसको नोट कर लो कि यहाँ पर देखो, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम क्या, भाजक। और जिससे हम भाग देते हैं उस नहीं, देखो यहाँ पर जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य, डिविडेंड। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, डिवीजर। और जो आपका भागफल जो आता है कि जितनी बार भाग जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, भागफल, क्वोशिएंट, ठीक। और इसके बाद जो आपका शेष बचता है उसे हम कहते हैं क्या, रिमाइंडर। देखो ध्यान से, और कभी भी देखो किसी भी नंबर में जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो अगर वहां पर आपको रिमाइंडर मिल रहा है तो वहां पर आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा, एक आपको मिलेगा पॉजिटिव और दूसरा आपको मिलेगा क्या, निगेटिव। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिला है, जब 4 से हमने डिवाइड किया 25 तो आपको जो यहाँ पर रिमाइंडर मिला है क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे कि इसका जो डिवीजर है, डिवीजर 4 है, इसी में से आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 - 1 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर यह आपका कितना हो गया, -3, इसका नेगेटिव रिमाइंडर। अब आप पूछोगे सर कैसे यहाँ पर इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, तो देखो ध्यान से कि जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ऐसा हमने यहाँ पर 4 का हमने इतनी बार यहाँ पर इंटू किया कि जिससे कि 25 से कम हो जाए या फिर 25 आ जाएंगे, 25 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला। कि यहाँ पर देखो 4 छक कितना हो गया 24। लेकिन अगर हम 6 बार इसका गुणा करने के बजाय अगर हम 7 बार 4 का गुणा करके यहाँ पर इसको लिखें कि 7 चौक कितना हो जाएगा 28। जैसे देखो यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया 25 में हमको डिवाइड करना है किससे, 4 से। अगर हम यहाँ पर 6 बार जब भाग को लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, जिससे हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसी को एक बार और यहाँ पर इंटू कर दें कि हम 25 से आगे चले जाएं तो यहाँ पर देखो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28।
और जब 28 को जब हम माइनस करेंगे 25 में से, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, -3, क्योंकि अब -28 ज्यादा है, तो जो प्लस वाला जो 25 से कम है, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया। लेकिन देखो जब भी हम यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, -3, लेकिन जब भी हम आंसर मेन करेंगे कि जब आपका लास्ट में जब आप आंसर को लिखोगे, अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में है तो उसको आप हमेशा पॉजिटिव बना के लिखोगे। और देखो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए उसको भाजक में से घटा देते हैं। भाजक का मतलब क्या, डिविडेंड नहीं, भाजक का मतलब क्या यहाँ पर है, डिवीजर। डिवीजर में से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, भाजक में से घटा देंगे, ठीक, जिससे वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो यह क्या है, -3, यहाँ पर देखो r बराबर यहाँ पर कितना, रिमाइंडर बराबर आपका है 3, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रिमाइंडर बराबर आपका यह हो जाएगा, इसका डिवीजर कितना था, 4 था, तो 4 माइनस कर देंगे हम कितना, -3, इसको इसमें से माइनस जब करेंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1। तो मेन आपका जो आंसर होगा वह हमेशा आपका पॉजिटिव वाला रिमाइंडर ही होगा, ठीक, कि अगर आपको लास्ट में जब आंसर जब करना होगा किसी भी संख्या का, अगर रिमाइंडर आंसर करना हो, तो अगर रिमाइंडर आपका नेगेटिव रहेगा तो उसको हम घटा देंगे उसके डिवीजर में से और उसको बना देंगे हम पॉजिटिव। लेकिन अगर वो उसका रिमाइंडर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसको आप लोग पहले नोट करो, इसके आगे फिर हम समझेंगे। चलो देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट केवल क्वेश्चन ही करवा दिया जाए, पहले आप सीखोगे कंसेप्ट को, जब आपको कंसेप्ट एक बार अच्छे समझ में आ जाएगा उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखो अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो 45, ठीक, और आपको इसको डिवाइड करना हो किससे, 7 से, ठीक। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 45 को आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो देखो ध्यान से, जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 7 छक 42, रिमाइंडर आपको कितना यहाँ पर मिल गया, 3। यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर शेषफल है, ठीक। और आपका जो यह है 6 है, यहाँ पर क्या है, क्यूसेंट है, और जो आपका यह 45 है यहाँ पर क्या है, डिविडेंट है। डिविडेंट को हम यहाँ पर कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, और जो आपका डिवीजर को स्मॉल डी से हम डिनोट करेंगे, ठीक, कि दर्शाएंगे। देखो ध्यान से, अब अगर आपको यहीं पर बताना हो कि जो आपका है 45 है, 45 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो अगर आपको बताना हो इसका भाज्य क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 45 बराबर आपका यह हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर किसका जो आपका भागफल आएगा, जो क्यूसेंट है, क्यूसेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्यूसेंट क्या हो गया यहाँ पर 6। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके डिवीजर से, डिवीजर से कितना है, 7, ठीक। इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, 3, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो बराबर है यहाँ पर 7 छक 42, 42 3 कितना हो जाएगा, 45। तब यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा कि इसका डिविडेंड क्या है, कि इसका भाज्य क्या है, ठीक। सेम इसी प्रकार से इसी पर बेस्ड आपका जो एक फार्मूला है बन गया क्या, कि यहाँ पर देखो यह क्या आपका है, डिविडेंड, डिविडेंड बराबर आपका यह हो जाएगा, देखो लिखो इसको, डिविडेंड बराबर आपका यह हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या है, क्यूसेंट, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 क्या यहाँ पर है, डिवीजर, प्लस में यहाँ पर 3 क्या है, इसका रिमाइंडर, ठीक। यहाँ पर देखो डिविडेंड बराबर आपका हो जाएगा क्यूसेंट इंटू डिवीजर प्लस आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक। इसको आप हिंदी में भी लिख लो, यहाँ पर भाज्य बराबर आपका हो जाएगा भागफल गुणे में क्या आपका हो जाएगा, भाजक, प्लस में क्या आपका हो जाएगा, शेषफल, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसी पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अगर आपको यहां पर दिया हो, देखो ध्यान से आप लोग, जैसे यहां पर दिया हो
5 और इससे डिवाइड यहाँ पर कुछ यहाँ पर हो जाए x, ठीक। और यहाँ पर देखो भाग यहाँ पर गया कितनी बार, 4 बार। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर रिमाइंडर मिला है, अगर ये रिमाइंडर आपको दिया हो 3, तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि x का मान क्या होगा, कि यहाँ पर आपको बताना क्या है कि x का मान क्या होगा, तो इसको आप कैसे निकालोगे। कि यहाँ पर देखो, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यूसेंट इंटू हो जाएगा आपका डिवीजर प्लस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यहाँ पर देखो x बराबर आपका यह हो जाएगा, देखो क्यूसेंट इसका भागफल 4 गुणे में इसका हो जाएगा डिवीजर कितना है 5, और प्लस में यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना है 3। यही तो होगा ना। देखो यहाँ पर देखो कैपिटल डी से क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, डिविडेंड बराबर आपका हो जाएगा क्यूसेंट इनटू डिवीजर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर, इसका शॉर्टकट केवल, ठीक। यहाँ पर देखो कैपिटल डी से डिनोट करेंगे किसको, हम डिविडेंड भाज्य को, और जो उसका डिवीजर को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक। देखो इसके बाद यहाँ पर देखो आपको कितना आ जाएगा x बराबर 5 चौके 20, 20 दिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। अभी हम सेम इसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले आप इतना नोट करो। और एक चीज आप यहीं पर और लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो इसे नोट करके, कि जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर। हिंदी में लिख लो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक। इसको भी आप यहीं पर नोट कर लो कि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका भाजक कितना था 7, लेकिन इसका रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पर वह हमेशा 7 से कम ही होगा, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ना ही वो 7 के बराबर, ठीक। इसको आप लोग नोट करो। चलो आप लोग देखो यहाँ पर कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को हम कैसे निकालेंगे। चलो देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन से आपको यह समझा दिया जा रहा है, ठीक। कैसे निगेटिव रिमाइंडर हम लिखेंगे या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हो 21, ठीक। इसको डिवाइड करना हमको 4 से। आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से इस प्रकार से लिखो, ठीक, कि 21 बटे में कितना हो जाए 4, और इसी प्रकार से हो यहाँ पर देखो 37 बटे में कितना हो यहाँ पर 5, और जैसे यहाँ पर देखो 110 बटे में यहाँ पर कितना हो 8, ठीक। और देखो 210 बटे में यहाँ पर कितना हो 15, 210 बटे में यहाँ पर कितना हो 15, ठीक। चलो देखो ध्यान से आप लोग कि अगर हमको यहाँ पर रिमाइंडर बताना हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का रिमाइंडर बताना हो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपको जो यहाँ पर 21 दिया है, 21 को जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 25 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका तो एक रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम, जब 5 बार जब इस 4 का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर जो मिल गया कितना है 1, कि पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिल गया यहाँ पर कितना 1। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर इसका कितना होगा, तो 1 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा -3। यहाँ पर आपको 2 रिमाइंडर मिला, क्या एक तो आपका है 1 और दूसरा आपका कितना है -3। और -3 कैसे आया होगा कि यहाँ पर हम 4 का इंटू 21 से थोड़ा सा एक कदम आगे की ओर जाएंगे, हम कितना हो जाएगा 4 देखो 4 25 20, 4 6 कितना हो जाएगा 24। 24 जो है 24 से यह कितना छोटा है 3 छोटा, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना हो गया -3। लेकिन जब भी आप इसको अब मेन आंसर आप करोगे कि यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव बना के हमेशा लिखते हैं कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर केवल निकाला -3, तो जब इसको हम पॉजिटिव करके लिखेंगे तो हम क्या करेंगे,
-3 को हम घटा देंगे इसके डिवीजर में से, कि जो इसका निगेटिव वाला जो रिमाइंडर होगा इसको हम घटा देंगे इसके डिवीजर में से, कि भाजक में से माइनस कर देंगे, तो यह किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में, कि जब हम 4 में से -3 को माइनस करेंगे, -3 को जब घटाएंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कितना है 37, ठीक, 5 7 कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वह कितना है 2, और जो आपका दूसरा रिमाइंडर कितना मिलेगा निगेटिव वाला 2 का इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा -3। अगर आपको निगेटिव वाला डायरेक्ट नहीं पता यहाँ पर बताना सबसे पहले, जैसे देखो यहाँ पर कितना दिया है, देखो 110 बटे में कितना यहाँ पर है 8, 110 बटे में यहाँ पर कितना है 8। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझो कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर देखो कितना दिया है 110 बटे में कितना यहाँ पर है 8। इसको सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दो तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 2 चौक को 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 25 10, 2 25 10, यहाँ पर कितना हो गया है 55 बटे में 4। लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई किससे किया है, इसको सरल हमने किससे किया है, देखो इसको आप यहाँ पर लिख लो कि सिंप्लीफाई बाय किससे 2 से, ठीक, इसको हमने 2 से डिवाइड सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक, कि 2 से हम ऊपर नीचे दोनों को हमने काट दिया है, तो यहाँ पर देखो बराबर है कितना हो जाएगा। अब आप 54 जो दिया है इसको आप 55 जो दिया है इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो देखो 4 1 4 हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1 4, और इसके बाद बचेगा यहाँ पर कितना 15, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 3। लेकिन आपका करेक्ट आंसर नहीं हो गया, आपका आंसर जो है गलत है। क्यों गलत है, कि यहाँ पर देखो हमने इसको टोटल को किससे सिंप्लीफाई कर दिया था 2 से। अगर आप किसी भी नंबर को अगर जैसे यहाँ पर जिससे भाग देना उसको और उसके डिविडेंड को अगर आप डिवाइड कर दोगे किसी नंबर से, कि उसको सिंप्लीफाई आप करोगे, तो लास्ट में जो आपका शेषफल बचेगा उसमें आप उसी का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। यहाँ पर देखो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था किससे 2 से, तो यहाँ पर इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कि यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब 110 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पर इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताना होगा तो आप क्या करोगे, इसके डिवीजन में से आप 6 को माइनस जब करोगे तो आ जाएगा कितना -2, तो वही आपका हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन आप मेन आप आंसर यहाँ पर किसको करोगे, पॉजिटिव वाले रिमाइंडर को, ठीक। देखो सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर देखो 210 को आपको डिवाइड करना है किससे 15 से, ठीक। अगर आप इसको 15 से डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हो तो 15 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, सरल भी कर सकते हो, ठीक। देखो इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दो किससे 5 से, 5 3 हो जाएगा 15, देखो 5 चौके हो जाएगा 20, 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक। इसको हमने सबसे पहले किससे डिवाइड किया 5 से किया, इसके बाद देखो 3 से जब इसको आप डिवाइड करोगे 3 3 3 चौके 12, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 0। और 0 में आप जो यहाँ पर सिंप्लीफाई आपने किया 5 से, अगर 0 में आप 5 का इंटू करोगे तब भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, तब भी आपका रिमाइंडर यही होगा। अगर आप 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 के नाम 15 बचेगा यहाँ पर 6 60, और 15 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, तब भी यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है कितना आ गया 0 आ गया। और सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखो कि अगर यहीं पर दिया हो, देखो 215 बटे में यहाँ पर हो आपका 15, ठीक, 215 बटे में यहाँ पर कितना 15। अगर आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताना हो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर कि इसका यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या है कटेगा, देखो 5 3 हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 3 कितना हो जाएगा 15। इसको हमने सिंप्लीफाई किससे किया, इसको हमने सरल किससे किया, सिंप्लीफाई बाय किससे 5 से, ठीक। इसको आपने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर कितना बचेगा 43 बटे में कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर रिमाइंडर बराबर आपका हो जाएगा, देखो 3 के नाम 3, यहाँ पर बचेगा कितना 1, और यहाँ पर हो गया कितना 3 12 13, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना बच गया 1। लेकिन आपका यह जो रिमाइंडर आया है आपका सही नहीं है, ठीक। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने जो सिंप्लीफाई इसको किया 5 से, तो 5 का इसमें हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। कि अगर आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर मिले कि अगर उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो जिस नंबर से उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में हम रिमाइंडर में उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर 1 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आपको बराबर रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर।
और मन करे आप डायरेक्ट अगर 15 से जब इसको डिवाइड करोगे, देखो 15 के नाम 15, यहाँ पर बचेगा कितना 6, 15 चौक पे 60, यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 5। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम अगला जो कंसेप्ट है इस पर बेस्ड उसको हम सीखेंगे। चलो देखो एक क्वेश्चन और, देखो अगर दिया हो क्वेश्चन, आपको दिया 45 गुणे में 275 गुणे में 148 और बटे में यहाँ पर कितना है 13, और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, कि इसको सॉल्व करने के बाद अंत में शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा, कि शेषफल 0 आएगा कि शेषफल कोई नंबर बनेगा, तो आपको यही बताना है। तो यहाँ पर देखो जब 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 13 39, कितना हुआ 13 39, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना मिल गया 6। ठीक, अब इसके बाद देखो जब आप 275 जब आप डिवाइड करोगे 13 से, सबसे पहले देखो 13 दूनी 26 और 13 का नाम 13, यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिल गया 2, यही तो हुआ ना। अब इसके आगे देखो यहाँ पर 13 का नाम 13, फिर हो जाएगा 13 का नाम 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका रिमाइंडर 5। तो यहाँ पर देखो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा उसको सॉल्व करके आप वहाँ पर निकाल लोगे उसका रिमाइंडर क्या है, और उसके बाद अगर यहाँ पर बीच में प्लस लगा रहता तो हम डायरेक्ट सबको प्लस करते जाते, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है इंटू लगा, तो इंटू लगा तो हम क्या करेंगे सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणे में 2 गुणे में 5, देखो ये हो जाएगा 6 गुणे में 2 गुणे में 5 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 13, 6 दूनी 12, 12 पीछे कितना यहाँ पर हो जाएगा 60, 60 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 13, और 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगर आपको दिया हो 25 गुणे में 35 गुणे में 45, ठीक, और बटे में यहाँ पर दिया हो 2, और यहाँ पर आपको बताना हो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना हो कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, कि शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, अब इसको आप नोट करो, फिर इसके आगे हम अपना अगला टाइप देखेंगे। चलो अब आगे देखो, अब अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि देखो जो यहाँ पर आप जो टाइप हम सीखेंगे, इससे आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला कि जैसे कि अगर कोई नंबर हो, अगर उसको हम 13 से डिवाइड करें, वहां पर रिमाइंडर आपको 7 मिले, और फिर अगर उसके बाद उसी नंबर को अगर हम स्क्वायर कर दें और फिर उसे हम 7 से डिवाइड करें तो वहां पर उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो। जैसे अगर आपका क्वेश्चन दिया हो कि एक नंबर हो, यहाँ पर देखो एक संख्या दिया हो और संख्या को मान लो आप n, ठीक, यहाँ पर देखो एक संख्या दिया है n, और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको जो रिमाइंडर है वह हमको मिल रहा है क्या 7। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछेगा कि यदि किसी संख्या को 12 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर मिल रहा है 7, तो अगर उसी संख्या का देखो अगर उस संख्या के 5 गुने को फिर अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्या बोला उसी संख्या का 5 गुना, तो यहाँ पर देखो यह हो जाए कितना 5n, फिर बटे में कितना कर देंगे हम 12। तो जब हम इसको जब डिवाइड करेंगे हम 12 से, यहाँ पर रिमाइंडर से क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे करेंगे कि यहाँ पर जब इसका नंबर का जब 5 गुना हमने किया तो इसका रिमाइंडर को भी हम कर देंगे कितना 5 गुना, तो इसके यहाँ पर हम रिमाइंडर को भी कर देंगे कितना 5 गुना, तो देखो 5 7 गुणे में 5, फिर बटे में कितना कर देंगे हम 12, 5 7 कितना यहाँ पर हो जाएगा 35, बटे में यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, 12 तीन कितना होगा 36, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 11। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ये देखो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी संख्या को 12 से डिवाइड किया जाए तो वहां पर उसका रिमाइंडर 7 मिलता है, अगर उसी संख्या का 5 गुने को, जो संख्या दिया उसके 5 गुने को
12 से पुनः डिवाइड किया जाए तो वहां पर उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो इसको लिखने का एक और मेथड है, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहीं पर देखो इसे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि एक संख्या n है जिसको 12 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला फिर, अगर इसी संख्या का 5 गुना, इसी संख्या का 5 गुना, देखो अगर इसी संख्या का 5 गुना, इसका मतलब 5 का यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, इंटू कर दिया जा रहा है कि इसी संख्या का 5 गुना 5 गुने में पुनः फिर 12 से डिवाइड किया जाए, फिर जाके इसी संख्या को फिर 12 से डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर को भी हम कर देंगे कितना, 5 गुना। तो रिमाइंडर को करेंगे हम 5 गुना तो कितना हो जाएगा, 7 25 कितना यहाँ पर हो जाएगा 35। तो 35 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, 35 भागे कितना कर देंगे 12, तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 11। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोग देखो। चलो देखो क्वेश्चन अगर आपका दिया हो इस प्रकार से कि एक किसी संख्या को अगर 9 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर देखो 9 नहीं, किसी संख्या को अगर 19 से डिवाइड किया जाता है तो वहां पर उसका जो रिमाइंडर है वह मिलता है कितना, 8। ठीक, और देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला फिर, देखो किसी संख्या यदि किसी संख्या को 19 से डिवाइड करने पर शेषफल 8 मिलता है तो उसी संख्या का स्क्वायर करके, उसी संख्या के स्क्वायर को अगर पुनः 19 से फिर डिवाइड किया जाए तो वहां पर उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला कि एक संख्या है जो कि n है। ठीक, समझो ध्यान से, एक संख्या जो कि n है, अगर इसको हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 8 मिल रहा है। अगर इसी संख्या का स्क्वायर हम कर दें तो यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पुनः इसी संख्या के स्क्वायर को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो इसके रिमाइंडर का भी हम स्क्वायर कर देंगे। जब नंबर का स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और रिमाइंडर का जो स्क्वायर होगा उसको फिर हम 19 से डिवाइड करेंगे, बटन में कितना हो जाएगा, 19। अब आप 19 से इसको डिवाइड करो, देखो 19 दूना 38, 19 कितना हो जाएगा 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा 60, और 4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर r बराबर आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला जो टाइप जो इसी से बनता है कि अगर बोले आपसे एक संख्या है जो कि n है, अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखो यहाँ पर जो आपका यह वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया हो, किसी संख्या को अगर 12 से डिवाइड किया जाता है तो 5 रिमाइंडर मिलता है, शेष पर उसका 5 मिलता है। अगर उसी संख्या का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ दिया जाए और फिर उस संख्या को 12 से डिवाइड किया जाए तो वहां पर उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसी संख्या का स्क्वायर करके, कि यहाँ पर जो संख्या दिया है n, इसी n का स्क्वायर करके फिर इसमें 3 को जोड़ दिया जाए तो जो यह संख्या है फिर इसको हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो जब उसी संख्या को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको कितना मिला, 3 मिला। तो हम सेम अगर जब संख्या का स्क्वायर करके 3 ऐड किया गया है यहाँ पर, तो हम रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे और इसमें 3 को हम ऐड कर देंगे। तो देखो 5 का स्क्वायर प्लस में 3 कितना जाएगा, 5 25, 25 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 28। देखो 5 25, 25 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 28। फिर हम 28 को फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 दूनी हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब चलो हम इसी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, इसको पहले आप लोग नोट करो।